देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी नहीं हुई है, ये तो डकैती है। और जिस तरीके से ये डकैती हो रही है, लगातार डकैती हो रही है, पहले दिन से, जिस दिन राम मंदिर बना उस दिन से भगवान श्री राम मंदिर की जमीन के घोटाले से लेकर के कहानी शुरू हुई थी। और ये घोटाले हो क्यों रहे हैं? क्योंकि देश की दुनिया की सबसे अमीर पार्टी के लोग हर ऐसे पद पर बैठ चुके हैं जहां से उनको पैसा मिलता है, जहां से उनको धंधा मिलता है। और देश के अंदर मंदिरों में जो चंदा चढ़ाया जाता है, देश की बाकी धार्मिक स्थानों पर कहीं पर भी अगर बात करें, अगर मैं गुरुद्वारे की भी बात करूं, मस्जिदों की भी बात करूं, तो इनके लोग कोशिश कर रहे हैं हर उस जगह को कब्जे में लेने की जहां से इनको मोटी कमाई हो सके। धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। नाम बदनाम कर रही है विपक्षी दल, इन्हीं के लोग घोटाले करते हैं, इन्हीं के लोग घपला करते हैं और भाजपा को बदनाम करते हैं। देखिए, राम का नाम तो बदनाम नहीं हो सकता, यहाँ तो मैं आपकी बात से एग्री नहीं करूँ। चिढ़ते हैं राम के नाम। नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं, राम का नाम बदनाम हो नहीं सकता, लेकिन समस्या क्या है कि कुछ लोग अपने निजी हित के लिए भगवान राम के नाम के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। वो जो खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, ये यकीन मान करके चलिए, देश की जनता मूर्ख नहीं है। देश की जनता को मूर्ख समझना बंद करना होगा। देश की जनता सब चीजें देख रही है। वो आपकी जमीन के घोटाले, अयोध्या में पिछला चुनाव 2019 का 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई थी, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि देश की जनता देख रही है। यूपी की जनता, अयोध्या की जनता पूरी तरीके से उन्होंने इस चीज को देखा कि किस तरीके से राम मंदिर बनाने में घोटाला हुआ। कह रही है नाम बदनाम करते हैं, या अगर कोई अच्छी नीति लाते हैं तो उसको बदनाम करते हैं, उसकी वजह से जनता बहक जाती है। नहीं, देखिए, अच्छी नीति क्या, चंदा चोरी करना अच्छी नीति है? वो तो मान ही नहीं रहे कि चंदा चोरी हुआ। तो भाई, चंदा चोरी है तो मानेंगे ही नहीं। ये तो ये भी नहीं मानेंगे कि गुजरात के दंगों के अंदर जो दंगे हुए थे उसके अंदर आरएसएस इन्वॉल्व थी। ये तो ये भी नहीं मानेंगे कि 1984 के दंगों के अंदर आरएसएस इन्वॉल्व थी। कांग्रेस, ठीक है, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस इन्वॉल्व थी, लेकिन उसको पूरी तरीके से उकसाने के अंदर, उसको पूरी तरीके से लोगों के गले में टायर डाल डाल कर जलाने में, उन लोगों की हत्याएं करने के अंदर, उस नरसंहार को करने के अंदर आरएसएस की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसी तरीके से आज मंदिरों के ऊपर जिस तरीके से आरएसएस का कब्जा हो चुका है, गुरुद्वारों के ऊपर किस तरीके से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, अलग अलग समितियों के अंदर अपने लोग घुसाए जा रहे हैं, राजनीतिक लोग घुसाए जा रहे हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें जो लोग धर्म को अपना मानते नहीं है, भगवान को सिरे से नकार देते हैं, ऐसे लोग वहां पर कब्जा काबिज हो चुके हैं। राम मंदिर बन गया, इस चीज की चिढ़ है, इसलिए भ्रम फैला रहे हैं विपक्षी। भाई कौन, अखिलेश यादव, भाई एक बात बताओ ना, आप मुझे एक बात बताओ, अखिलेश यादव के कहने को क्यों मान रहे हो? लेकिन अगर घोटाला हो रहा है, जमीन पे घोटाला हुआ, पैसे में घोटाला हुआ, पूरे देश के एयरपोर्ट बिक गए, वो भी सबके सामने है, रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, संपत्तियां बिक गई, बिहार में 1 रुपए एकड़ पे जमीन का घोटाला हो गया, सारे घोटाले ही तो हैं। से तो पहले से ही ना अखिलेश यादव को प्रॉब्लम थी, दलितों को प्रॉब्लम थी राम मंदिर बनने से, शुरू से विरोध कर रहे थे। देखिए मैडम, ऐसा होता है कि ना, देश में एक नैरेटिव बनाया जाता है, हमेशा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। अब आप कह सकते हैं विपक्षी दल बना रहे हैं, ये सत्ता बना रही है, ये तो आपको कैलकुलेट करना होगा ना। नैरेटिव का मतलब ये कि आपको ये कैलकुलेट करना होगा, ये देखना होगा कि एक्चुअल में नैरेटिव बनाने का अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन होने वाला है, फायदा किसको मिलने वाला है। जैसे कि पुलवामा में हमला हुआ, पुलवामा में हमला होने का बोल दो जी, वो तो विपक्ष वालों ने कराया होगा, पाकिस्तान ने करवाया होगा, लेकिन कुल मिलाकर के उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन था, किसको चुनाव में उसका फायदा मिला, कौन चुनाव उस पुलवामा हमले के बेस पे जीता, तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस हमले को करवाने के पीछे किसका षड्यंत्र था। जहां पर सुधीर चौधरी जैसा एक पत्रकार ये कहता है कि 100 किलो आरडीएक्स था। आपको मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, जांच करवा करके आप ये तो बता सकते हैं कि आरडीएक्स था या क्या था, लेकिन वो 100 किलो था, ये तो भैया जांच करवाने के बाद भी आप नहीं बता सकते। इसके लिए तो सुधीर चौधरी को उल्टा टांग कर पूछना चाहिए था कि भैया आप ये बताओ कि आपको ये सूचना किसने दी कि यहाँ पर 100 किलो आरडीएक्स ब्लास्ट हुआ। इसका मतलब ब्लास्ट होने से पहले सुधीर चौधरी के पास सूचना थी। योगी जी बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर रहे इस चीज को, कह रहे हैं अगर भ्रम फैलाओगे तो कार्रवाई होगी। देखिए, मैंने क्या बोला, आज के समय में ना एक सरकारें नहीं चल रही, ये राजतंत्र चल रहा है।
जब राजतंत्र चलता है तो इसी तरीके से काम होता है। कानून जब अपना काम करे तो योगी जी को बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कानून को उन्होंने रोक दिया कि तुम अपना काम नहीं करोगे और तुम्हारी जगह जो बोलना है, जो स्टेटमेंट देनी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, वो काम योगी जी ने अपने सर ले लिया। तो इसे राजतंत्र बोला जाता है, इसे लोकतंत्र नहीं। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, फिर से राम मंदिर से मथुरा आ जाएगा, क्या लग रहा है ये मंदिर के इर्द गिर्द ही सारी चीजें चलनी है क्या? अभी तो यही चलेगा। हाँ। देश में हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, जो देश में पहलगांव में जो हमला हुआ, जो आतंकियों ने चलाया था, आतंकवादियों ने ये बात बोली थी कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, मुसलमान को छोड़ देंगे, हिंदू को गोली मार देंगे, और हिंदू मुस्लिम का एजेंडा वहां से चला, और वही एजेंडा आज देश में चल रहा है। और जो इसको चलाने का काम कर रहे हैं वो केवल और केवल आतंकवादियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास है। योगी जी का नाम खराब करना चाह रहे हैं भाई, मंदिर बना करके, जो उन्होंने देश को, पूरे प्रदेश को यहाँ जो माहौल पॉजिटिव दिया है उसको बदनाम कर। योगी जी ने अपने घर से मंदिर बनाया, भाजपा के द्वारा ही तो बना है, इनकी सरकार में बना है, इनके काम से बना है। भाई साहब मैं प्रेशर से बना है। आपको एक चीज बता देता हूँ, ना तो भाजपा ने बनाया ना आरएसएस ने बनाया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की स्टेटमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेशन दिया, जिसके बेस के ऊपर वो डिसीजन हुआ। और उसके अलावा निर्मोही अखाड़ा जो पहले दिन से उस मंदिर की लड़ाई को लड़ रहा था, उसके एफर्ट्स के कारण मंदिर बना। लेकिन आज उस मंदिर ट्रस्ट के अंदर कहाँ है निर्मोही अखाड़ा, कहाँ है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद? योगी जी हैं, मोहन भागवत हैं, हाँ, तो ये राजनीतिक गुंडों की स्थापना हो चुकी है राम मंदिर में, और इसी वजह से यही कारण है कि जब ये मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, डकैती हो रही है, कि खाली यही थोड़ी हो रहा है, आप देश के बड़े बड़े मंदिरों में जाओ ना, हर मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, सोना पीतल में कन्वर्ट हो रहा है, पूरे देश की संपत्तियां लूटी जा रही हैं। तो ये कुल मिलाकर के आज वही स्थिति बन गई है जैसी अंग्रेजों के समय में थी, जैसे मोहम्मद गजनी आया करता था, देश को लूट के ले जाया करता था, इसी तरीके से जब भी उस वक्त भी मंदिरों को लूटा गया था, और आज भी मंदिरों को, देश की संपत्तियों को लगभग उसी तरीके से लूटा जा रहा है। लास्ट सवाल, कार्रवाई होगी अगर गलत चीजें चलेंगी, और ये मंदिर का जो मुद्दा है क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखकर उठाया गया? देखिए, कार्रवाई तो नहीं होगी, ये तो स्पष्ट है। जिस देश के अंदर बिल्किस बानो के गैंग रेप के आरोपी छूट जाते हो, जिस देश के अंदर किसी रेप पीड़ितों को जान से मार दिया जाता हो, जिस देश के अंदर 1 रुपए के अंदर एकड़ जमीन फ्री में बांट दी जाती हो, कोयले की खदानें फ्री में बांट दी जाती हो, दोस्ती के नाम पर निछावर कर दी जाती हो, जिस देश के अंदर एक गधा हायर कर लिया जाता हो कि वो गधा जाएगा, कुर्सी पर बैठेगा और हमारे लिए संपत्तियां इकट्ठी करेगा, तो उस देश के अंदर आप कार्रवाई की उम्मीद करते हैं? अपमानजनक बात कर रहे हैं आप, गधा है। भाई, मैं गधे का अपमान क्यों करूंगा? भाई, गधा होता ही अपमान के लायक है। गधा कुर्सी पे बैठा है, ये क्या है? आप तो कहाँ कैलकुलेशन? अरे भाई, वो देखो, ऐसा है कि अब जहां पर जो बात है वो तो सही है ना। अब अगर कोई व्यक्ति काबिल होगा तो देश की जनता के लिए काम करेगा, 15-15 लाख रुपए जनता के अकाउंट में डालेगा। आप बताओ, आप जितने पत्रकार भाई यहाँ खड़े हैं, अगर आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएं तो आप खुश नहीं होंगे? तो ऐसे इसी तरीके से वैसे काबिल लोग सत्ता में आने चाहिए, जो वादे किए गए थे 15-15 लाख के, वो 15-15 लाख रुपए खाते में आने चाहिए। तो चोरी का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? चोरी का जिम्मेदार तो देखिए, जब वहां पर निर्मोही अखाड़ा के लोग नहीं है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नहीं है, जो एक्चुअल में धर्म का काम करने वाले धार्मिक लोग वहां मौजूद नहीं है, जब अधर्मी लोग किसी धर्म का काम करने लग जाते हैं तो ऐसा ही होता है, और उसके लिए जिम्मेदार वो अधर्मी लोग ही होते हैं। अब खुल करके कौन, योगी जी से बड़ा कौन धार्मिक आदमी हो सकता है? देखियो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो धार्मिक होगा, धर्म कट्टरता को खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। धार्मिक व्यक्ति कभी कट्टर नहीं हो सकता, उसके लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है, और जो कट्टर होता है वो व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं होगा, ध्यान रखना। वो तुम्हारे अंदर जहर फैलाएगा, तुम्हारे अंदर दंगा फैलाएगा, उसको कुर्सी के साथ मोह होगा, कुर्सी के साथ जुड़ाव होगा, उसको पैसे से, लग्जरी से, इन सब चीजों से लगाव होगा। तो ये आपको देखना होगा कि कौन धार्मिक है और कौन कट्टर है, इन चीजों में आपको फर्क करना है। अब साधु संत खुल करके बोलने लग गए हैं, जो भाई 60,000 तक कीड़ा बनेगा जो लोग पैसा चुराया और खाया। देखिए, उससे होगा नहीं कुछ भी, क्योंकि वो लोग, हाँ, उनकी रूह जरूर, आत्मा जरूर उनकी कलप रही है कि किस तरीके से भगवान राम के नाम पर छल किया जा रहा है, जमीन में छल हुआ, चंदे में छल हुआ, और आज जो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर भी छल हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है।